सेबी ने आशीष चौहान को एनएसई के अगले सीईओ के रूप में नियुक्त किया। सेबी ने आशीष चौहान को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के अगले सीईओ के रूप में मंजूरी दे दी है। आशीष कुमार चौहान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के वर्तमान एमडी और सीईओ हैं। बीएसई में उनका दूसरा 5 साल का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी एक नए प्रमुख के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टाटा स्टील वित्त वर्ष 23 में 12,000 रुपए करोड़ का निवेश करेगी। वित्त वर्ष 23 के दौरान टाटा स्टील ने अपने भारत और यूरोप डिवीजनों में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। फर्म का इरादा भारत में 8,500 करोड़ रुपए और यूरोपीय परिचालन में 3,500 करोड़ रुपए का निवेश करने का है। भारत में फोकस कलिंगनगर परियोजना के विस्तार और खनन कार्यों पर होगा। कंपनी कलिंगनगर ओडिशा में अपने संयंत्र की क्षमता 3 एमटी से बढ़ाकर 8 एमटी करने की प्रक्रिया में है। L&T का लक्ष्य आईटी और तकनीकी सेवाओं से राजस्व बढ़ाने की कोशिश। लार्सन एंड टुब्रो का इरादा आईटी और प्रौद्योगिकी सेवाओं से समूह के राजस्व योगदान को बढ़ाने का है। कंपनी के अनुसार यह 2026 तक उच्च किशोरावस्था में होगा। आईटी और टीएस पोर्टफोलियो में माइंडट्री, L&T इन्फोटेक और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज शामिल हैं। कुछ महीने पहले L&T ने माइंडट्री और L&T इन्फोटेक के विलय की योजना की घोषणा की थी, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 के सीआर ऋण के बढ़ाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऋण पूंजी में 1,000 करोड़ रुपए उत्पन्न करने के लिए दीर्घकालिक बांड जारी करने की योजना बनाई है। बैंक के अनुसार यह बुनियादी ढांचा क्षेत्र में वित्त पोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। शनिवार को हुई बैठक में ऋणदाता को अपनी निवेश समिति से भी मंजूरी मिल गई है। ये बांड वरिष्ठ, असुरक्षित होंगे और बैंक की पूंजी का हिस्सा नहीं होंगे। जुलाई में एफएमसीजी की बिक्री में गिरावट। जुलाई के पहले 2 हफ्तों में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी की बिक्री में मूल्य के लिहाज से 3.7% की गिरावट आई। इसी अवधि में जून में एफएमसीजी की बिक्री 6.4% बढ़ी थी। विशेषज्ञों ने उत्पाद की कीमतों में गिरावट को आंशिक रूप से उच्च उत्पाद मूल्य निर्धारण के रूप में समझाया, क्योंकि कंपनियों ने कीमतें बढ़ाना जारी रखा था। पर्सनल केयर श्रेणी में सबसे अधिक 15.5% की गिरावट देखी गई, संभवतः कुछ डाउन ट्रेडिंग के कारण। हिंदुस्तान जिंक केटीपीए संयंत्र स्थापित करेगा। वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक मिश्र धातुओं के उत्पादन में अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर विचार कर रही है। कंपनी के सीईओ ने कहा कि कंपनी को 30 किलो टन प्रति वर्ष केटीपीए सुविधा बनाने की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के अनुसार यह संयंत्र राजस्थान के दरीबा में स्थापित किया जाएगा। इस कदम से फर्म को मूल्यवर्धित जस्ता मिश्र धातु उत्पादों का उत्पादन करने में मदद मिलेगी। मई में भारतीय रिजर्व बैंक अमेरिकी मुद्रा का शुद्ध खरीदार बना रहा। मई में भारतीय रिजर्व बैंक अमेरिकी डॉलर का शुद्ध खरीदार बना रहा। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में उसने शुद्ध हाजिर बाजार में 2.01 अरब डॉलर की खरीदारी की। अप्रैल 2022 में केंद्रीय बैंक की शुद्ध खरीद 1.965 अरब डॉलर थी। मई 2022 के अंत में वायदा बाजार में बकाया शुद्ध खरीद 49.191 अरब डॉलर रही। एलोन मस्क ट्विटर के फास्ट ट्रैक ट्रायल को ब्लॉक करना चाहते हैं। एलोन मस्क $44 बिलियन के अधिग्रहण सौदे को समाप्त करने के अपने फैसले पर ट्रायल को फास्ट ट्रैक करने के ट्विटर के अनुरोध के खिलाफ हैं।
फॉक्स बिजनेस के अनुसार मस्क ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव दायर कर अदालती सुनवाई में देरी करने की मांग की। मस्क के वकील ने कहा कि विलय के मामले को 2 महीने में सुनवाई के लिए जल्दी करने के ट्विटर के अनुचित अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। द वर्ज के अनुसार मस्क पर पाखंड का आरोप लगाते हुए मंगलवार को डेलावेयर के कोर्ट ऑफ चांसरी में मुकदमा दायर किया गया था। वेदांत ऑपरेशन में 2 कोयला ब्लॉक लाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में वेदांता ने ओडिशा में 2 कोयला ब्लॉकों को सेवा में रखने का इरादा किया है। कंपनी पूर्वी राज्य में एक अन्य कोयला खदान के संचालन में तेजी लाने के लिए भी रणनीति तैयार कर रही है। वेदांत दीर्घकालिक कोयला सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, खासकर जब ताप विद्युत संयंत्रों में आपूर्ति की कमी देखी गई है। वेदांत लिमिटेड तेल और गैस और धातु उद्योगों में एक वैश्विक नेता है। जनरल एरोनॉटिक्स ने कृषि ड्रोन का उत्पादन शुरू किया। जनरल एरोनॉटिक्स ने रविवार को कहा कि उसने कृषि ड्रोन का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी का लक्ष्य 100 इकाइयों का मासिक उत्पादन करना है। फर्म कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य हवाई वाहन डिजाइन के लिए उन्नत हवाई प्रौद्योगिकी प्रदान करती है। कृषक नाम के इस ड्रोन का पेलोड 16 किलो है और उड़ान का समय 25 मिनट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।